एक्सप्रेस के साथ मैं हूं दीपक बौद्ध और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बादल एक्सप्रेस न्यूज। आपको यानी कुत्ता आप जानते हैं, कुत्ता उस मनुस्मृति का आधार बना। उस समय कुत्ते को पानी पीने दिया जाता जिन तालाबों में, और वहाँ पर दलितों को पानी पीने नहीं दिया जाता। उसी पर एक स्टोरी, एक कहानी के रूप में और एक न्यूज लेकर हम आपके लिए आए हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमारे साथ अगर नए हैं सब्सक्राइब करिए और वीडियो को करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। आज की स्थिति में दलितों से बड़ा कुत्ता, यानी आज भी मनुस्मृति को लोग जाने अनजाने में या जानबूझकर मान रहे हैं। आप सभी लोगों ने सुना होगा कुत्ते का ये हुआ, कुत्ते का वो हुआ, लेकिन एक अनोखी घटना आपने सुनी होगी। पिछले एक दशक पहले 11, 12, 13 के बीच में वर्ष 2012 या 11 की वो घटना है। मध्य प्रदेश के मुरैना की वो घटना है जिसमें आपने सुना होगा दलित की रोटी खाने से कुत्ता हुआ अछूत, यानी कुत्ता छूत का हो गया, अछूत हो गया। अब वो न्यूज बहुत पुरानी हो गई, लेकिन वो आज भी सुर्खियों में बनी हुई है क्योंकि दलितों का रोटी खाने से कुत्ता अछूत हो गया। एक नई कहानी, इस बार एक और नई कुत्ते के ऊपर एक और दलित की फिर से मारपीट की गई। यानी कुत्ते के ऊपर डलिया पटक दी, एक कूड़े की डलिया, जो बाहर अपना गंदा कूड़ा फेंकने के लिए जाते हैं, और कुत्ता उसको काटने के लिए दौड़ रहा था, इसीलिए उसको डलिया पटक दिया गया। तो दोनों की विस्तार से हम चर्चा करते हैं। तो पहले कर लेते हैं पुरानी वाली की चर्चा, उसके बाद करते हैं इस नई वाली घटना की चर्चा कि ये जो कहानी है दलितों के लिए, ये बहुत बड़ी एक कहानी है। इस कहानी के पीछे का राज समझने की जरूरत है। तो बात कर रहे हैं उस कुत्ते की जहां कुत्ता रोटी खाने से, दलित की रोटी खाने से कुत्ता छूत का हो जाता है। वहीं एक शूद्र जाति में आते हैं पिछड़ा वर्ग के लोग जिनको यादव कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सुमावली की घटना थी 2011-12 की, जिसमें कुत्ता अछूत हो गया, यानी दलित की रोटी खाने से। जो महिला अपने खेत पर जा रही थी और उसके टिफिन में एक रोटी बच जाती है और उस रोटी को लेकर वो कुत्ते को डाल देती है। वो किरार का कुत्ता, यादव का कुत्ता छूत का हो गया। यही बात कहकर उनके घर पे गाली गलौज किया गया, मारपीट भी की गई और कुत्ते को उनके घर पे बांध दिया जाकर और कहा गया कि जो कुत्ता छूत का हो गया है, इसीलिए इस कुत्ते को अपने घर पे रखो, आपने रोटी खिला दी इसको, और अब इसके लिए हमें पैसे चाहिए। 15,000 रुपये मुआवजा मांगा गया। 15,000 रुपये के उस मुआवजे के पीछे का कहानी यही था कि कुत्ता आपका हो जाएगा और 15,000 रुपये हमें दे दो। बेचारे गरीब लोग थे, दलित लोग थे, अनुसूचित जाति के, खासकर जाटव समाज के लोग थे मुरैना के। उन लोगों ने जब 5,000 रुपये दे दिए, कुत्ता घर पे बांध दिया, कुत्ते को लेने, तब ये घटना बड़ी नजर आई। लोग बाहर आए, गांव छोड़कर मुरैना आ गए। करीब मुरैना से 20 किलोमीटर दूरी पर यह गांव था, मलिकपुर जिस गांव का नाम है। और हालांकि उसमें अभी राजीनामा हो गया है, लेकिन ये पुरानी कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि यह कहानी बड़ी विडंबना भरी कहानी है। इसके पीछे की अभी एक और नई कहानी निकल के आई है। कुत्ता कांड मुरैना में 2 बार हो गया है। तब इसका मुकदमा दर्ज किया गया, इसके ऊपर कई फिल्में बनाई गई और इसमें उनको सजा भी मिलने की वो थी, लेकिन अनुसूचित जाति के दलित लोगों ने उस पर जो भी बंदा इसमें फंसा था, जो भी बंदे पे FIR हुई थी, जो आरोपी थे, वो जेल भी गए, जेल भी रहे इसमें, लेकिन अंततः राजीनामा हो ही गया। दलित का कुत्ता छूत का हुआ दलित की रोटी खाने से। इस बार रोटी नहीं खाने से हुआ, इस बार डलिया पटकने से दलित की नाक काटी। अब मामला है मुरैना से करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर खिरेटा गांव है, आरक्षित विधानसभा में आता है। कांग्रेस के विधायक हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं। खासकर जो सकवार समाज है, जो कि जाटव समाज की एक कौम है, चमारस में ही आते हैं और वही वहाँ पर विधायक हैं। और इस बार जो कुत्ता छूत का हुआ, या इस बार जो कुत्ता की जो घटना है, इस बार जो कुत्ते को
कुत्ते पर दलित की डलिया गिर जाने से, कूड़े की डलिया पटकने से एक दलित महिला की नाक कट दी जाती है। और इस बार वो जाटव नहीं, इस बार माँ और कोरी समाज की महिला थी। सुबह ही सुबह बच्चा कूड़ा डालने गया था, किसान था, अपनी डलिया लेकर जा रहा था। रास्ते में जैसे ही कूड़े के घूरे के नज़दीक आया, उसने डलिया डालने के लिए पहुंच रहा था, तभी कुत्ता अचानक से आता है। और इस बार वो कुत्ता ठाकुर का था, तोमर ठाकुर। ठाकुर को कुत्ता आया और ठाकुर को कुत्ता भौंकने लगा, तो बेचारे का संपट नहीं बंध पाया। बेचारे को डर लगा और लगा कि कहीं कुत्ता मुझे काट न जाए, इसलिए उसने कुत्ते पर डलिया पटक दी। कुत्ते पर डलिया पटक दी जाती है और इस घटना को बड़ा रूप मिलता है। सभी ठाकुर लठ ले लेकर घर पर हमला कर देते हैं, माँ और कोरी समाज पर, और हमला कर देते हैं। इस मामले में उनके फरसे से जो महिला थी वो फरसे से लटक जाती है, उसके बच्चे को मारने की कोशिश की जाती है और इसी में उस महिला की नाक कट जाती है फरसे से। अब बात यह आती है कि आखिर दलितों से बड़ा कुत्ता क्यों? इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं में, लेकिन छोटी सी कायमी करके उसे रफा दिया करने की कोशिश की जा रही है। आखिर दलितों के साथ इतना बड़ा अन्याय अत्याचार क्यों? उस समय भी बीजेपी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, जब दलित का कुत्ता अछूत हुआ, यानी उस समय जो किरार यादव जो हैं, उस समय उनके समाज का मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान। इस बार ठाकुर समाज के हैं, लेकिन इस समय उनका विधानसभा अध्यक्ष है नरेंद्र सिंह तोमर। अब यादव थे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री यादव और ठाकुरवाद का बोलबाला ठाकुर, तोमर ठाकुर। उस समय कुत्ता पट लिया, इस समय कुत्ता पट लिया पटकने से नाक काट दी जाती है। उस समय कुत्ता को रोटी खिलाई तो गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। आखिर दलितों से बड़ा 21वीं सदी में भी कुत्ता क्यों? क्या सरकारों को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या सरकारों को इस पर लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? या सरकारों को इस पर बड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? कठोर कानून, कठोर दंड, VNS की धारा बना दी गई है। क्या VNS से न्याय मिलेगा दलितों को? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ विरमित करने के लिए बनाई गई है। दलितों के साथ अन्याय अत्याचार सरकारों की देखरेख में होता है। सरकारों के कहीं ना कहीं मंत्री विधायकों से लगे हुए लोग ही अन्याय अत्याचार को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। जब तक नेता लोग गुंडों को पालना बंद नहीं करेंगे, तब तक अन्याय अत्याचार बढ़ता रहेगा, क्राइम बढ़ता रहेगा। जिस दिन नेता लोगों ने संरक्षण देना बंद कर दिया अपराधियों को, उसी दिन इस देश में अपराध बंद हो जाएगा। चाहे वो छेड़खानी के मामले हो, चाहे वो अन्य अत्याचार का मामला हो, चाहे जमीनी विवाद हो, तो कहीं ना कहीं जो राजनीति प्रभावित कर रही है वो उसको बढ़ावा देने का काम भी कर रही है। आज की स्टोरी में, आज की इस खबर में इतना ही। आगे फिर एक नए एपिसोड में आपके साथ। दलित का कुत्ता उस समय अछूत हुआ, इस समय दलित के हाथ से ठाकुर को कुत्ते पर डलिया पटकने से नाक काट दी जाती है। मामले की पूरी सच्चाई को पुलिस तहकीकात कर रही है। मामला क्या है, मामला भी कोर्ट में भी चलेगा। मामले का रिजल्ट क्या आएगा यह कोर्ट तय करेगा। अभी फिलहाल हमारे पास जो सुर्खियों में खबर है वो आप तक पहुंचा दी गई है। तो बने रहिए हमारे साथ। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर नए जुड़े हैं तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बने रहिए हमारे साथ बादल एक्सप्रेस न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।